कारोबारी हफ्ते के पहले ही रोज स्टॉक मार्केट में 8,500 से ज्यादा पॉइंट की जबरदस्त गिरावट देखी गई, मगर वक्त के साथ साथ स्टॉक मार्केट ने कुछ रिकवर भी किया। आज मार्केट में इस ब्लड बाथ की वजूहात क्या हैं, एक्सपर्ट्स की राय जान लेते हैं। इसकी वजह यह है कि जो यूएस की जो टैरिफ इम्पोजिशन हुई है ट्रेड्स पे, उसका एक ब्रॉडर लेवल पे जो है इम्पैक्ट्स हुए हैं और सारी मार्केट्स में आपने देखा कि सारी मार्केट्स में इम्पैक्ट हुआ है। चाइना की मार्केट 7% डाउन हो गई, हैंगसेंग जो है वो 13% डाउन हो गई, ताइवान 5.5% नीचे आई है। इसके अलावा इंडिया भी तकरीबन 3.5 से 4% नीचे आई है और ओवरऑल यूरोपियन मार्केट भी 3.5 से 4% नीचे आई है। हाँ, पाकिस्तान की मार्केट में इम्पैक्ट तकरीबन शुरू में कम होकर फिर बाद में 7.25% तक चला गया था, लेकिन अब जाके मेरा ख्याल से सेटल डाउन तकरीबन 3.25-4% पे हो गया है। तो ये अक्रॉस द बोर्ड, ये ब्रॉडर लेवल पे पूरी दुनिया में जो है वो इम्पैक्ट्स आना शुरू हुए हैं, क्योंकि इसके फार रीचिंग इम्पैक्ट्स हैं, क्योंकि हर किसी की ट्रेड जो है वो मुतासिर होगी यूएस के साथ और हर कोई निगोसिएशन टेबल पे आएगा। हर कोई जो है वो जो यूएस में एक्सपोर्ट कर रहा है उसको जो है उसके ऊपर जो है वो ज़ाहिर है उनकी इंपोर्ट और उनकी एक्सपोर्ट को ट्रेड बैलेंस करने के लिए हर कोई अपने अपने थोड़े थोड़े इकदाम लेगा, जिससे वो अपने आप को रिपोजिशन करे। तो हमें भी ज़ाहिर है इसके लिए करना पड़ेगा, लेकिन इनिशियल इम्प्रेशन यही है कि इन्वेस्टर्स जो है उनका कॉन्फिडेंस जो है वो शटर हुआ है। लास्ट वीक मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई टच किया था और 1,20,000 इंडेक्स के लेवल को भी क्रॉस कर लिया था। हाउएवर ओवर द वीकेंड हमने फिर देखा कि इंटरनेशनल मार्केट्स में काफ़ी शार्प करेक्शन आई, क्योंकि ये जो ट्रंप ने जो टैरिफ्स लगाए हैं दुनिया के काफ़ी ममालिक पर, और उसके बाद जो रिएक्शन दूसरे ममालिक का टुवर्ड्स यूएस आया, जिसमें चाइना ने भी टैरिफ लगा दिया। तो इसको ये मार्केट्स में जो ये अनसर्टनिटी होती है, ये इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी नहीं होती है, और यही वजह बनी मार्केट में कि हमने इंटरनेशनल मार्केट्स में भी देखा कि मार्केट्स 2% से लेकर 10% तक भी नीचे आई हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, और इसी की रिफ्लेक्शन हमने पाकिस्तान मार्केट्स में भी आ जाते हुए होता ये इनिशियल कि जब भी इस तरह की कोई ख़बर आती है तो पहले चंद दिन जो है वो रिएक्शन काफ़ी शार्प होता है, बट आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मार्केट इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और जब क्लैरिटी आती है तो जो है वो मार्केट्स पे रिकवर करना स्टार्ट हो जाती है। तो हम तो हो सकता है कि इस पूरे एपिसोड के जो है वो शायद बेनिफिशियरी ही निकल जाएं, क्योंकि ऑयल प्राइसेस हम देख रहे हैं कि काफ़ी तेज़ी से नीचे आई हैं, दूसरी कमोडिटी प्राइसेस भी काफ़ी नीचे आई हैं, तो उस पर हमें थोड़ा सा ईज़ ऑफ ज़रूर होगा। जब इस तरह मार्केट नीचे आती है तो बहुत सारी जो लेवरेज पोजीशंस होती हैं उनके ऊपर भी मार्जिन कॉल आ जाती है। तो ये दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से, और कुछ इंस्टीट्यूशंस की रिडेम्पशंस भी आई हुई थी। जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो रिडेम्पशंस वो कंपाउंड करती हैं मार्जिन कॉल को, और मार्जिन कॉल कंपाउंड करते हैं फर्दर सेलिंग को, जिसकी वजह से एक फ्री फॉल में चली गई थी मार्केट। लेकिन अभी हम लोग देखें तो ब्लू चिप्स के अंदर अक्यूमुलेशन हो रही है, और हमारी भी अंडरलाइंग व्यू जो है मार्केट का वो पॉजिटिव ही है। देखें, हमारा IMF का प्रोग्राम हो गया है, हमारे टारगेट्स लार्जली इन लाइन हैं, और अगले दो जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं मार्केट के लिए वो यही है कि एक, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ फर्दर रेट कट, तकरीबन 50 से 100 बेसिस पॉइंट की जगह और बनती है, और लेकिन हमारा व्यू है कि 50 बेसिस पॉइंट्स डिक्रीज़ होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अब सारी जो तवज्जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री की भी, वो भी अब बजट की तरफ चली गई है।